अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअक़ीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकअू मअर राकिईन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाज़ अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही क़िस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला का बेशुमार फ़ज़ल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। आज का हमारा उन्वान जो है कि वो नमाज की फजीलत के हवाला से है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर सबसे ज़्यादा जिसका ज़िक्र फरमाया, जिसका इरशाद फरमाया वो नमाज है। बार बार फरमाया कि नमाज कायम करो। नमाजी होना, नमाज कायम करना ये अल्लाह ताला की तौफ़ीक होती है। बंदे का अपना कोई इतना कमाल नहीं होता। जब अल्लाह तौफ़ीक देता है तो बंदा ख़ुद ब खुद अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर आके सजदा रेज़ हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो नमाज है वो मैं मोहम्मद के आँखों की ठंडक है। फरमाया कि जो नमाज कायम करता है यकीनन फिर वो आका अलैहिस्सलात व सलाम की आँखों को ठंडक पहुँचाता है। और आका अलैहिस्सलात व सलाम उस बंदे से कितने खुश होते होंगे जो नमाज कायम करता है और आका अलैहिस्सलात व सलाम की आँखों मुबारक को ठंडक पहुँचाता है। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया वाक़ीमुस्सलाह कि नमाज कायम करो। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने ग़ुलामों को इस नमाज की फजीलत बयान फरमाई कि जो नमाज कायम करता है, नमाज अदा करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसको सवाब कितना अता फरमाता है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिशकात शरीफ की हदीस है। आप फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौसम ख़ज़ां था, दरख्तों के पत्ते ज़मीन पर गिर रहे थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दरख्त की दो टहनियों को पकड़ा। पकड़ के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उनको हिलाया, उनको हरकत दी तो उनके ऊपर जो पत्ते थे वो ज़मीन पर गिर गए। अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे ग़ुलामों ये एक नमाजी की मिसाल है, ये एक नमाजी की मिसाल है। हमने अर्ज़ किया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़रा वज़ाहत फरमा दें हमें समझने के लिए आसानी हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब नमाजी नमाज अदा करता है तो उसके जिस्म से गुनाह इस तरह झड़ जाते हैं जिस तरह मैंने इन दोनों टहनियों को, दोनों शाखों को हरकत दी और इनके ऊपर जितने पत्ते थे वो ज़मीन पर गिर गए।
यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह इन दोनों टहनियों से पत्ते ज़मीन पर गिर गए, इसी तरह जब कोई नमाजी अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह के अंदर आके हाज़िर होता है, नमाज अदा करता है, तो नमाज की बरकत की वजह से उसके जिस्म के ऊपर जितने गुनाह होते हैं वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। हज़रत जिब्रील अमीन को मिशकातुल अनवार की ये रिवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा खूबसूरत पैदा फरमाया। अल्लाह ताला की ज़ात इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर है, अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को पर अता फरमाए। उन परों की लंबाई इतनी है जितना फासला मशरक़ और मग़रिब के दरमियान है, इतने बड़े पर हैं जिब्रील अमीन के। तो अर्ज़ करते हैं या बारी ताला, जितना खूबसूरत मुझे पैदा फरमाया है इतना किसी और को भी खूबसूरत फरमाया है? इतना किसी और फरिश्ते को भी क्या आपने खूबसूरत पैदा फरमाया है? जवाब नफ़ी में मिला। तो जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं कि या बारी ताला, मैं शुक्राने के तौर पर 2 रकत नमाज नफल अदा करना चाहता हूँ। जिब्रील अमीन ने शुक्राने के तौर पे 2 रकत नमाज नफल अदा किए। आप देखें कि 1 रकत के अंदर जो क़याम था, जो आप खड़े रहे, वो 20,000 साल का क़याम था। 1 रकत के अंदर जो क़याम किया जिब्रील अमीन ने, वो 20,000 साल का अरसा। आप यूँ समझें कि उन्होंने 2 रकतें अदा की और 2 रकतों के अंदर जो टोटल उन्होंने क़याम किया वो 40,000 साल खड़े रहे। 40,000 साल जिब्रील अमीन ने अल्लाह की बारगाह के अंदर क़याम किया 2 रकतों के अंदर। जब सलाम फेरा तो अर्ज़ की या बारी ताला, मैंने कैसे नमाज अदा की, मैंने कैसी 2 रकतें अदा की? अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील, तूने ऐसी इबादत की कि मेरा इबादत करने का हक अदा कर दिया। लेकिन मेरा महबूब आएगा आखिर ज़मान, जिसका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होगा। मैं अपने महबूब की उम्मत को नमाज का तोहफ़ा अता करूँगा और मेरे महबूब का जो उम्मती 2 रकत नमाज, मुख्तलिफ अच्छे और बुरे ख़यालात भी आएंगे, कभी इधर उनको तवज्जो होगी, कभी उधर होगी, और 2 रकत नमाज वो जो अदा करेंगे, ऐ जिब्रील अमीन, आपकी ये 40,000 साल का क़याम एक तरफ और मेरे महबूब की उम्मत का जो फर्द, मर्द या औरत 2 रकत अदा करेगा, आपकी नमाज से वो नमाज मुझे ज़्यादा पसंदीदा होगी। अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील, वो इस वजह से कि आपको मैंने हुक्म नहीं दिया कि नमाज अदा करो, आपने अपनी मर्जी से 2 रकत नमाज नवाफिल अदा किए और 40,000 साल क़याम किया, और मेरे महबूब का जो उम्मती होगा उसको मेरा हुक्म होगा। और जब वो नमाज की नीयत करेगा, उसको नमाज के दौरान अच्छे बुरे ख़यालात भी आएंगे, लेकिन उनकी 2 रकत नमाज आपकी 40,000 साल जो क़याम है 2 रकतों के अंदर, फरमाया इससे ज़्यादा मुझे वो पसंदीदा होगी। अब जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं कि या बारी ताला, फिर आप उनको अता क्या करेंगे? या अल्लाह तो क्या अता करेगा उनको इसके बदले में? अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं उनको जन्नतुल मावा अता करूँगा। अर्ज़ की या बारी ताला, अगर मुझे इजाज़त हो तो मैं जन्नतुल मावा की सैर कर सकता हूँ, मैं जन्नतुल मावा का विज़िट कर सकता हूँ, उसको देख सकता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया जिब्रील, तुझे इजाज़त है, जन्नतुल मावा को देखो। तो जिब्रील अमीन
आपने एक मरतबा दोनों परों को खोला तो 300 साल की मुसाफत को तय कर लिया। फिर आपने दोनों परों को बंद किया तो 300 साल की मुसाफत को आपने अबूर कर लिया। आप यूं समझें कि जिब्रील अमीन ने एक मरतबा परों को खोला और एक मरतबा बंद किया तो 600 साल की मुसाफत आपने तय कर ली। ये सिर्फ एक बार परों को खोला नहीं या एक मरतबा बंद नहीं किया, 300 साल जिब्रील अमीन इसी तरह दौड़ते रहे। जब थकावट हुई तो बैठ गए, अल्लाह की बरगाह के अंदर सजदा किया, अर्ज़ की या बारी ताला मुझे ये तो फरमा, ये जो जन्नतुल मावा है इसका मैंने कितना हिस्सा तय कर लिया है, अस्सलासा या अन्निस्फ, या अल्लाह कितना हिस्सा हो गया है। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील अमीन आपने परों को एक बार खोला, 300 साल की मुसाफत तय हो गई। आपने फिर परों को बंद किया, 300 साल की मुसाफत तय हो गई और 300 साल का अरसा हो गया है कि आप सफ़र कर रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने जन्नतुल मावा का कितना हिस्सा अबूर कर लिया है, तय कर लिया है। अगर आप इसी रफ्तार के साथ 3000 साल तक भी दौड़ते रहो तो जन्नतुल मावा का 10वां हिस्सा भी आप अबूर नहीं कर सकते। 3000 साल भी अगर आप इसी तरह मुसाफत तय करते रहो तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप जन्नतुल मावा का 10वां हिस्सा भी अबूर नहीं कर सकते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अपने ग़ुलामों को मिसाल दे के समझाया कि जिस तरह अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इन दरख्तों की जो शाखें हैं उनसे पत्ते ज़मीन पे गिर गए हैं, जब कोई बंदा मोमन अल्लाह की बारगाह के अंदर आके नमाज के लिए खड़ा होता है, नमाज अदा करता है, उसके जिस्म से अल्लाह ताला गुनाहों को ज़मीन पे गिरा देता है। अब ये बात बड़ी तवज्जो वाली है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि काफिर और मुसलमान के दरमियान जो फ़र्क है वो सिर्फ नमाज का है। अब नमाज की इतनी फजीलत कि कुरान पाक में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला जिस चीज़ का हुक्म दे रहा है वो नमाज का दे रहा है, लेकिन लोग इतने ही नमाज से गाफिल हैं। किसी को कहो कि आप कुछ अपनी नमाजों की फ़िक्र करो, बजाय कोई बंदा अपनी इस्लाह करने के आगे से वो आपको जवाब ऐसा देंगे कि वो कहेंगे कि जो नमाज पढ़ते हैं हम उनको भी जानते हैं, हम तो उनकी नीयतों को भी जानते हैं जो नमाज पढ़ते हैं। माज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कि एक वो नमाज पढ़ते नहीं हैं, दूसरा वो लोग जो नमाज अदा करते हैं उनको कुछ समझते नहीं हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मेराज की रात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि आसमानों पर पहले आसमान के जो फरिश्ते थे ना वो क़याम की हालत में अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे, सारे खड़े थे और शुरू से ही इस कैफियत में अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ थे। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि दूसरे आसमान के जो फरिश्ते हैं वो रुकू की हालत में हैं, यानी जब से उन्होंने अल्लाह की इबादत करनी शुरू की तो रुकू की हालत में ही हैं वो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब तीसरे आसमान पे देखा तो फरिश्ते जो हैं वो सजदे की हालत में हैं, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत सजदे में वो सारे मसरूफ़ इबादत हैं। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब चौथे आसमान पे देखा तो जो फरिश्ते हैं वो तशाहुद की हालत में हैं, अतहियात की हालत में हैं, और पाँचवें आसमान के जो फरिश्ते हैं वो
तस्बीहात में मसरूफ़ हैं, और छठे आसमान के जो फरिश्ते हैं वो तकबीर व तहलील में मसरूफ़ हैं, और सातवें आसमान के फरिश्ते अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह रहे हैं, और इसी तरह सारे आसमानों के फरिश्ते इबादत में मसरूफ़ हैं। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिल में ख्याल किया कि काश इन फरिश्तों की इबादत के बराबर मेरी उम्मत को भी सवाब मिले। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब हमने आपके दिल की आरज़ू को समझ लिया है कि आपके दिल में ख्याल आया है कि काश इतने सातों आसमानों के फरिश्तों के बराबर ये जो इबादत कर रहे हैं, इबादत में मसरूफ़ हैं, इतना सवाब मेरी उम्मत को मिले। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, महबूब आपकी उम्मत का जो बंदा 5 वक्त की नमाज बाकायदगी के साथ अदा करेगा, मैं रब आपके साथ वादा करता हूँ कि आपके उस उम्मती को मैं सवाब इन सातों आसमान के फरिश्तों की इबादत के बराबर अता कर दूंगा। ये है उस नमाजी का मकाम, ये है उसका सवाब जो 5 वक्त की नमाज बाकायदगी के साथ एहतमाम के साथ अदा करता है। कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज़ों की फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि जो शख्स नमाज इशा जमात के साथ अदा करता है, क्योंकि जमात के साथ नमाज अदा करना ये वाजिब है, नमाज फ़र्ज़ है, लेकिन जमात के साथ नमाज अदा करना ये वाजिब है। अगर कोई जान बूझ के जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ता वो गुनहगार होगा। बीमार है, बारिश का मौसम है, कोई उसको शरई उज़र है तो फिर ठीक है, अगर शरई उज़र नहीं है, जान बूझ के वो जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ता, फिर वो गुनहगार है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो नमाज इशा जमात के साथ अदा करता है, सो जाता है, उसका आधी रात का सोना अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में इबादत लिख देता है। और जब सुबह फजर की नमाज वो उठकर जमात के साथ अदा करता है, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उसका पूरी रात का सोना अल्लाह ताला उसके नामे अमाल के अंदर इबादत लिख देता है। अब मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ, कोई बंदा किसी महफिल में शरीक होता है, कोई बंदा किसी महफिल का इनेकाद करता है, तो ये मुस्तहब है, ये अच्छा अमल है। किसी ने महफिल का इनेकाद किया या महफिल में गया, ये मुस्तहब है, लेकिन जो नमाज है ये फ़र्ज़ आइन है, ये किसी हाल में माफ़ नहीं है। अगर एक बंदा पूरी रात 12, 1, 2 बजे तक महफिल में बैठा रहता है, लेकिन फजर की नमाज वो अदा नहीं करता, तो उसका महफिल में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसका महफिल में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बात आपके सामने दलील के साथ कर रहा हूँ। कहते उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप मस्जिद नबवी शरीफ में जब जाते तो आपके साथ एक नौजवान भी नमाज के लिए जाता था, और एक दिन आपने जब देखा मस्जिद नबवी शरीफ में तो वो नौजवान नज़र नहीं आया, तो आपने नमाज के बाद सीधा उनके घर आए, दरवाज़े पे दस्तक दी, तो उस बच्चे की, उस नौजवान की वालदा बाहर आई। तो आपने फरमाया, क्या वजह है कि आज आपका बेटा मस्जिद में नमाज के लिए नहीं आया? तो आज कहने लगी है उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरा बेटा सारी रात नवाफिल अदा करता रहा, इबादत में मसरूफ़ रहा, सारी रात जागता रहा, शब बिदारी की नवाफिल अदा करता रहा, और फजर से पहले उसकी आँख लग गई। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर ये नवाफिल अदा न करता, रात को इशा की नमाज जमात के पास साथ पढ़ के सो जाता, और फजर की नमाज जमात के साथ अदा करता, तो अल्लाह ताला इसको पूरी रात इसका सोना इसके नामे अमाल में इबादत लिख देता। यानी फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि उन नवाफिल का कोई फ़ायदा नहीं है। आप यूँ समझें, इस तरह एक बंदा
सारी रात महफिल में बैठा रहता है। नाराज़ होना, ये तस्बीह वगैरह बाद में पढ़ा करो, तस्बीह बंद कर दिया करो, जब तकरीर हो रही हो ना, फिर दो पल ख्याल किधर आप करेंगे, एक कोई हदीस हो रही होती है बयान, फिर आप वो भी सुनेंगे, साथ तस्बीह भी चलाएंगे। ठीक है, नाराज़ ना होना, हमारा हक बनता है कि हम किस जो बात सामने आती है उसको आपको मुतले करना ज़रूरी होता है। तस्बीह भी जो होती है ना, वो भी एक ऐसी पढ़े ना, तनाई में पढ़े, तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरा खे करना, तस्बीह पढ़ के हूँ चिल्ले खट्टे पर कुछ ना मिला खे करना, चिल्लियाँ बढ़ के हूँ। पढ़े ज़रूर, मैं नफ़ी नहीं कर रहा, लेकिन एक ऐसे वक्त में पढ़े ना, पर ताकि लोगों के सामने शो मिट भी ना हो और आप अपना जो दिल है उसको भी आप राज़ी करें, नफ्स के साथ मुकाबला भी करें। तस्बीह का बड़ा टाइम होता है। मैं अक्सर लोगों को मना करता हूँ कि मैं तकरीर कर रहा होता हूँ तो आके यहाँ नवाफिल शुरू कर देते हैं। उनको मना मैं करता हूँ कि बाहर पढ़ें या ऊपर हाल में जाके पढ़ें। जब बात हो रही हो तो बात सुने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में आए, एक जमात इबादत में मसरूफ़ थी और एक तरफ जो जमात थी मस्जिद नबवी शरीफ में वो इल्म दीन पढ़ रहे थे और सीख रहे थे। तो सरकार उन लोगों के साथ आके बैठ गए जो दीन पढ़ भी रहे थे और पढ़ा भी रहे थे। फरमाया दोनों बेहतर हैं, लेकिन दोनों में ये ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये भी एक दीन का मामला होता है, दीन की नशिस्त होती है। तो यकीनन एक बंदे को भूला हुआ सबक याद हो जाता है, कोई ऐसा मसला बंदा सुन लेता है जो उसकी ज़िंदगी के लिए हो। तस्बीह तो आज जुम्मे के बाद पढ़ सकते हैं, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, लेकिन तकरीर तो अब 1:50 तक ही होगी, उसके बाद तो नहीं होगी। बहरहाल तो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया, उम्मत को तालीम दी। तो आज लोग 8-10 नाथखानों को बुला लेते हैं, पैसा है, पावर शो करनी है। आप यकीन मानें जितने लोग ये महफिलों पे बैठे होते हैं, आप कभी इनसे कहें कि यार आप इस तरह करो कि हाथ खड़े करो, कितनी इशा की नमाज पढ़ के आए हो। जितने मजमे बैठे होते हैं उनसे आप हाथ खड़े कराएं कि यार ये बैठे हो, हाथ खड़े करो, कितने इशा की नमाज पढ़ के आए हो महफिल में, या हाथ खड़े करो फजर की नमाज कितने लोग आप अदा करेंगे। आप तो ये बात करते हो। हमने कई बार देखा कि आप यकीन माने कि अगर महफिल हो रही होती है ना मगरिब के बाद, किसी घर में, किसी ग्राउंड में, किसी मैदान में या किसी मस्जिद में ही आप कर लें, तो जब वहाँ पे इशा की जमात खड़ी हो जाती है तो कई बंदे मस्जिद से बाहर हो जाते हैं, कई बंदे उस महफिल वाली जगह पे बाहर गली में चले जाते हैं। उनसे पूछो भाई आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर नमाज हो रही है। वो कहते हैं कि अंदर नमाज हो रही है इस वजह से हम बाहर खड़े हैं। यार अफसोस कि आप महफिल के लिए तो आपने टाइम निकाल लिया, महफिल में बैठना और महफिल में आना तो आपने ज़रूरी समझा, लेकिन आप एक नमाज जिसकी अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया किसी हाल में माफ़ नहीं है, आप खड़े होके पढ़ नहीं सकते, आप बैठ के पढ़ो। बैठ के आप नहीं पढ़ सकते, आप लेट के पढ़ो। लेट के साथ आप नहीं पढ़ सकते, आप इशारे के साथ पढ़ो। आप सफ़र में हो, आप कसर कर लो। आपके पास वज़ू के लिए पानी नहीं है, आप तयम्मुम कर लो। लेकिन नमाज किसी हाल में माफ़ नहीं है। जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में सबसे ज़्यादा हुक्म दिया वो नमाज है। तो आज किसी को कहो कि भाई आप नमाज अदा क्यों नहीं करते, तो एक बंदा जवाब देता है कि यार बस मसरूफियात इतनी है, मामलात इतने हैं कि मुझे नमाज का टाइम ही नहीं मिलता। हालांकि 24 घंटों में आप 5 नमाज़ों को मुख्तलिफ टाइम को जमा कर दें, फजर, ज़ोर, असर, मगरिब, इशा, तो 1 घंटा बनता है। 1 घंटा, 23 घंटे फिर भी आपके पास बच जाते हैं। आते हुए अजान, जाते वक्त जमात, इतने कलील वक्त में आए और चले गए। जब इंसान दुनिया में आता है उसके दाएं कान में अजान दी जाती है, बाएं कान में अकामत पढ़ी जाती है। यही वजह है जब उसका जनाजा होता है अजान भी नहीं होती, अकामत भी नहीं होती, इस वजह से कि अजान पहले हो चुकी है, अकामत पहले हो चुकी है। अब जमात बाकी है। इंसान की लाइफ जिसको वो कहता है मेरा फ्यूचर अच्छा हो जाए, मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाए, जिसके लिए वो हलाल और हराम की तमीज़ नहीं करता। मैं तो अक्सर खुतबों में कहता हूँ कि वो जालिम है बाप जो अपनी बेटियों को जायदाद में हिस्सा नहीं देता, बेगैरत है वो भाई जो अपनी बहनों को जायदाद में हिस्सा नहीं देते। कि आपने जहेज़ को तो फ़र्ज समझ लिया जिसमें इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं है कि इतना जहेज़
कि लोगों से कर्ज लेके आप दे रहे हो, लेकिन जो कुरान हुक्म कहता है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर कहते हैं हम आशिक़ रसूल हैं। मेरे भाई, इतना इश्क़ रसूल आसान नहीं है। बात सच्ची होती है, वो कड़वी होती है, वो सख्त होती है, वो खुश्क होती है। लोग फिर कहते हैं नहीं नहीं बात है तो ठीक, लेकिन जब लेकिन दरमियान में आ जाता है उनका मतलब ये होता है कि साढ़े दिल चंगी नहीं लगी। भाई कुरान कहते हैं आपको, अगर किसी की बहन हो, वो कहता है जी मैं बहन तुझे हिस्सा देना चाहता हूँ जायदाद में, तो बहन कहती है भाई मैं आपसे हिस्सा नहीं लेती, तो शरई तौर पे उसके कहने की वजह से भी हक माफ़ नहीं होगा। आप बेटियों वाले बैठे हैं, बहनों वाले बैठे हैं, आप अगर अपनी बहन को कहते हैं कि मैं अपनी बहन को कि मैं जायदाद में तुझे हिस्सा देना चाहता हूँ, ये तेरी ज़मीन है, ये तेरा पैसा है, ये तेरी प्रॉपर्टी है, और बहन कहती है कि भाई मैं आपको माफ़ करती हूँ, मैं नहीं लेती, तो शरई तौर पे फिर भी माफ़ नहीं होगा। बहन का जो हिस्सा बनता है वो लेके एक बार आप उसके हवाले करेंगे, उसके बाद उसकी मर्ज़ी है वो आपको वापस करती है या कि नहीं। लोग आते हैं एक बार दे छोड़ा फिर क्या वापस करना जी। लोग बड़े सियाणे ना जी आप मसला ऐसा बताते हो कि एक बार दे छोड़ो तो फिर अगर वापस कर दे फिर हो सकता है, एक बार दे छोड़ा फिर इसके मोड़ना। ज़बानी कलामी कहते हैं माफ़ हो गया, ऐसे माफ़ नहीं होता। भाई याद रखें ये बड़े पेचीदगी के मसाइल हैं। दीन सिर्फ दो, नमाज भी अच्छी चीज़ है, ज़कात, रोज़ा, हज, लेकिन इन 4-5 चीज़ों में दीन नहीं है। दीन बड़ा लंबा चौड़ा एक बाप का नाम है। क्या ख्याल है? तो मैं बात जो अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये है कि दीन इस चीज़ का नाम नहीं, जो मुझे अच्छी बात लगे उसको मैं अपना लूँ, जो न लगे उसको छोड़ दूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत सब के लिए है। क्या ख्याल है? बात समझ आ रही है मेरी? आप हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आँखों में तकलीफ़ हो गई, हकीम को चेकअप कराने के लिए गए। हकीम ने कहा हज़रत आप ठीक हो जाएंगे, आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी, मैं इनका इलाज करूँगा। हयात सहाबा किताब है सहाबा कराम की सीरत पे, उसके अंदर ये वाक़या मौजूद है। लेकिन मैं इलाज करूँगा और चंद दिन आप नमाज नहीं पढ़ सकेंगे, आँखें आपकी ठीक हो जाएंगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला की बात कर रहा हूँ, लेकिन चंद दिन आप नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। तो आपने फरमाया आप चंद दिन की बात करते हो, मुझे सारी ज़िंदगी नबीना रहना तो मंजूर है, लेकिन एक वक्त की नमाज छोड़ना मुझे मंजूर नहीं है। सारी ज़िंदगी इस तकलीफ़ में रहना, नबीना रहना मुझे मंजूर है, लेकिन एक वक्त की नमाज वो छोड़ना मुझे मंजूर नहीं है। ये थे वो लोग कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आप अपने घर के बाहर चटाई बिछा के बैठे हैं, तो लोग गुजरे, लोगों ने पूछा कि आपके वालिद साहब बीमार थे, उनका विसाल तो नहीं हो गया? आपने फरमाया कि अगर मेरे वालिद का विसाल हो जाता तो ये थोड़ा दुख था, थोड़ा गम था, मैं बर्दाश्त कर लेता, मेरा इससे बड़ा नुकसान हो गया है। लोगों ने कहा कि हज़रत आपका जवान बेटा था, अकलौता बेटा था, कहीं वो तो नहीं फौत हो गया? आपने फरमाया कि जवान बेटा था, अकलौता है, एक ही है, अगर वो मर जाता तो ये थोड़ा दुख था, ये मैं बर्दाश्त कर लेता, मेरा इससे बड़ा नुकसान हो गया। लोग हैरान हुए, लोगों ने पूछा हज़रत आपके वालिद साहब भी सही सलामत हैं, उनका विसाल नहीं हुआ, आपका बेटा भी सही सलामत है, उसका भी इंतकाल नहीं हुआ, इससे बड़ा नुकसान क्या? आपने फरमाया लोगों आज मेरी फजर की जमात रह गई है, नमाज नहीं, आज मेरी फजर की जमात रह गई है, इसलिए मैं घर के दरवाजे पे बाहर चटाई बिछा के ऊपर बैठा हूं और अफसोस कर रहा हूं कि मेरी फजर की जमात रह गई। इतना मेरा नुकसान हो गया है कि अगर मेरा बेटा जवान फौत हो जाता तो इतना दुख मुझे ना होता। मैं नहीं कहता आप हाथ खड़े करो, मैंने आपको हर खुतबे में कहा है कि हमारा एक इस्लाही सनवान होता है, हम किसी के यहाँ तर्जुमानी के लिए, किसी की तर्जुमानी के लिए हम नहीं बैठे,
हम सिर्फ अल्लाह रसूल का पैगाम जो है आप तक पहुंचाने के लिए हाजिर हैं, बस। सीधी सीधी बात। आप मुझे बताओ, मैं नहीं कहता हर बंदे को पता है किसने फजर पढ़ी है किसको नहीं पढ़ी। जो नहीं पढ़ता वो अपने फिर दिल से पूछे कि मैं क्यों नहीं पढ़ता। मेरे कानों में जब अजान पड़ती है आवाज़ अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, नमाज के इनकार के दो तरीके हैं। एक ये है कि आपको बंदा कहता है आप नमाज पढ़ो, आप कहते हैं मैं नमाज नहीं पढ़ता, ये नमाज का इनकार है। एक अजान होती है, आपके कानों में आवाज़ आ रही है, आपने सुनी है लेकिन आप मस्जिद में गए नहीं, ये भी नमाज का इनकार है। दोनों इनकार है। आपने ज़बान से कहा वो भी इनकार है। एक आपने अजान को सुना और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं गए, ये भी इनकार है। फिर कैसा है ये आशिक़ रसूल, कैसा है ये अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फर्माबरदारी करने वाला, किसको अपनी नमाजों की फिक्र ही नहीं है। फिर लोग, हर बंदा कहता है मैं तंग दस्त हूं, हर बंदा कहता है मैं तंग दस्त हूं। अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नाम सुना है ना आपने? बोलिए। आपके पास एक मुरीद हाजिर हुआ और अर्ज़ की हज़रत मैं बड़ा तंग दस्त हूँ। अब आपने क्या किया? दम किया? नहीं। आपने तवीज़ दिया? नहीं दिया। आपने फरमाया कि लगता है कि तेरा जो घर है ना वो रास्ते के करीब है। तो उसने कहा हाँ हज़रत, मेरा वाकई जो घर है वो रास्ते के करीब है और लोग जब गुज़रते हैं तो उनकी निगाह मेरे घर पे पड़ती है। तो आपने फरमाया कि जाओ अपने घर के ऊपर पर्दा लटका लो, अपने घर के ऊपर कोई चादर कोई पर्दा, ठीक है। वो गया, उसने जाके अपने घर पे, उस वक्त छोटे छोटे घर होते थे, पर्दा लगा दिया। कुछ अरसा गुजरा, फिर हाजिर हुआ, हज़रत अब मेरे हालात ठीक हैं लेकिन बात ये मेरी समझ से बाहर है, ना कोई तवीज़ दिया, ना कोई दम किया, ना कोई वजीफ़ा मुझे दिया भाई ये पढ़ा कर, और मुझे फरमाया कि पर्दा कर, और मैंने पर्दा किया और मेरी तंग दस्ती ख़त्म हो गई। सुने जवाब अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। आपने फरमाया कि वजह यह है कि लोग रास्ते से गुजरा करते थे, उन लोगों में कई लोग ऐसे होते थे जो बेनमाजी होते थे, वो बेनमाजियों की निगाह तेरे घर पे पड़ती थी और तेरे घर से बरकत ख़त्म हो गई थी। तो मुझे बताओ कि अगर रास्ते से बेनमाजी गुजरे, उसकी निगाह किसी घर पे पड़े, तो उसकी ये नहुसत है कि उसके घर से सारी बरकत ख़त्म हो जाती है। जिस घर के अंदर सारे लेटे बेनमाजी हो, उनका हाल क्या होगा? हम तो ताजद गुजार बंदा हो, ताजद गुजार बंदा हो तो उसको स्टेज पे बिठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई ज़ेर सदारत, कोई मेहमान खसूसी, ठीक है। एक बेनमाजी हो, हम दूर से उसको ना प्रोटोकॉल, उसका इस्तकबाल, आओ जी आओ जी आओ, हैं जी। ओ यार बेनमाजी, अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन भी ना करो। यहाँ इस मुआशरे में लोग बेनमाजी होना इसको गुनाह ही नहीं समझते। यानी कि बड़े हैरानगी वाली बात है। चाहिए तो ये था कि आप देखें कि अब लोग इतने कहते हैं हम तालीम याफ्ता हैं, हमें सब कुछ पता है, हमें किसी मौलवी का नहीं पता, ज़रूरत ही नहीं है। जब से सोशल मीडिया आया तो लोगों ने तो लाइब्रेरियों में वो किताबें खोलना, अब वो खाता ही ख़त्म हो गया। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर हाथ बांध के गुजारिश करूँगा कि आपने कभी कुरान पाक की तिलावत भी करनी हो तो मोबाइल से ना किया करो, याद रखना। एक तो वो जो डाउनलोड आप कुरान पाक करते हैं उनमें बड़ी गलतियाँ हैं, ज़ेर ज़बर पेश शद मद ना, उनमें अक्सर गलतियाँ हैं। अब आप हाफ़िज़ तो है नहीं, कारी तो है नहीं कि आप जो ही कुरान खोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये सही लिखा है या गलत लिखा है। दूसरा जो कुरान पाक एक किताबी शक्ल में आपके घर में मौजूद है, अल्लाह के घर में मौजूद है, आप वुज़ू करके जब उसको उठा के चूम पे आंखों पे लगा के पढ़ेंगे उसका एक अपना ही मज़ा है, ठीक है ना। इतने आप शॉर्टकट में ना पढ़ो कि आपके कुरान पाक घर में पढ़े और आप खोलने के लिए तैयार नहीं है।
मुझे बताओ, मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं किसी को नहीं कहता हाथ खड़ा करो, ये करो, वो करो। अपने दिल से पूछो कि रोज़ कुरान पाक की कितनी तिलावत करते हो। अपने दिल से पूछो, अपने आप को मुखातब करके पूछना कि मैं नमाजें कितनी पढ़ता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप हम कौन सा वजीफ़ा पढ़ें, मैं कहता हूँ 3 वजीफ़े पढ़ो, चौथे की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कौन से, मैं कहता हूँ पहला वजीफ़ा 5, बाकी नमाज जमात के साथ। सुभान अल्लाह कह दो यार, न चाहे पढ़े लेकिन आप तो सुन तो छोड़ो उनका क्या ख्याल। दूसरा वजीफ़ा कुरान पाक की तिलावत कसरत के साथ किया करो। और तीसरा और आखिरी वजीफ़ा दुरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ा करो। ये 3 काम आप कर लें, चौथे काम की, चौथे वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं है। ये 3 वजीफ़े आप पढ़ लें, ठीक है ना। बात भाई ये है कि इनसे बड़ा वजीफ़ा कौन सा है। मुझे बताओ कि जब कोई बंदा नमाज़ पढ़ने के लिए आता है ना, कहता है अल्लाह अकबर, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि बंदे की जो गुनाह है ना, ये गठड़ी है ना गुनाहों की, ये उठा के ज़मीन पे रख दो। या अल्लाह क्यों? अल्लाह फरमाता है ये बंदा पाक साफ हो के मेरी इबादत करे। जब बंदा नमाज अदा कर लेता है तो फरिश्ते आज कहते हैं या बारी ताला क्या हुक्म है, दोबारा गठरी उठा के इसके सर पे रख दें। अल्लाह फरमाता है नहीं, ये मेरी शान नहीं है। अब इसके गुनाहों को उठाया है, अब दोबारा इस पे लादना नहीं है। अब नमाज की बरकत से मैंने इसके गुनाहों को माफ़ कर दिया है। ये थोड़ा वजीफ़ा है। कुरान पाक कि जो बंदा कुरान पाक कसरत के साथ तिलावत करता है उसको दुआ का टाइम ही नहीं मिलता, तो अल्लाह ताला फरमाता है उस बंदे को मैं बगैर मांगे अता कर देता हूँ। बगैर मांगे, उसको टाइम ही नहीं, हर वक्त कुरान पढ़ता रहता है। और दुरूद शरीफ तो फरमाया कि जो 1 मरतबा पढ़ता है तो अल्लाह ताला 10 नेकियां, कोई भी काम करते हैं ना, मैं और आप नेकी का काम करेंगे तो फरिश्ता ये लिखेगा, गुनाह करेंगे ये फरिश्ता लिखेगा, जिनको कहते हैं किरामन कातिबीन। लेकिन ये एक अमल ऐसा है, जब मैं और आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो ये फरिश्ता नेकियां लिखना शुरू कर देता है, ये गुनाहों को मिटाना शुरू कर देता है। दोनों की ड्यूटी यकदम शुरू। ये एक ऐसा वजीफा है जो दुरूद शरीफ है, ठीक है। तो ये 3 वजीफे जो मैंने आपको बताए हैं, तो ये ऐसे हैं ना कि यार ये नमाज जिनको मैं और आप हल्का समझ रहे हैं, आप मुझे बताओ, अल्लाह ना करे अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को, बच्चों को सलामत रखे। एक तो आमीन भी इतनी आस्था ही आंदे हो कि दिल करदा कि थोड़ा दुआ तो भी को नहीं दिल यारा, ऊँची आख दो आमीन। ये जो बंदे बीमार हैं उनसे पूछें भाई ये सेहत की कदर क्या होती है। ये हदीस है अल्लाह के महबूब की, फरमाया ईमान के बाद अगर सबसे कीमती कोई चीज़ है तो वो इंसान की सेहत है। ये अल्लाह के महबूब का फरमान है। फरमाया पहले नंबर पे ईमान कीमती है और ईमान के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कोई कीमती चीज़ है तो वो इंसान की सेहत है। इस वजह से अपनी सेहत का भी ख्याल किया करो। हर वक्त ही नहीं मोटरसाइकिल तो गड्डियाँ तो हर मोटरसाइकिल उन्हें भी कभी रस देता करो यार, कुछ अपना मामूल बना लो। 1 घंटा कम अज़ कम अपनी सेहत को दो कि अब पैदल चला करो, ठीक है। 1 घंटा रोज़ाना। पहले ये होता था ना कि आप देखें कि लोग ना जब बुढ़ापे में जाते थे तो वो झुक जाते थे, सोटी तय या खूंडी तय ना उड़ गया बंदा हो गया जी, इस तरह ना। तो आजकल जेडे बंदे रह गए उन्होंने वो पैरों तो मुंडे हो गए। आप अक्सर देखें ना कोई लंगड़ा के चल रहा, क्यों जी, ओ सर मेरे पाँव में दर्द। वो पैदल चला करो यार, पैदल चला करो। अपने खाने पीने का कोई एक वक्त रखो, जब मिले हो ना खाना शुरू कर दिया। हकीम लुकमान कहता है कि खाना खाने के बाद अगर आपको कोई सोने के लुकमे भी दे तो आप न खाएं, जब तक पहली खुराक हजम ना हो दूसरी न खाएं, नंबर 1। नंबर 2, अगर खाना खाने के बाद आपको कांटों के ऊपर भी 40 कदम पैदल चलना पड़े तो आप पैदल चला करें। हमारी रूटीन इसी तरह है। हमारी इस तरह ये बैठते बैठे यहाँ टेक लाक है, LED अगर लगा, खाना खादा, बर्तन घर आले चाह ले, तो सन पता ही को नहीं किस टाइम साड़ी आँख लग गई। 40 छोड़कर तो 2 भी ना चले हैं जी। कभी नाश्ता 6 बजे कर रहे हैं, कभी 8 बजे, कभी 10, कभी 12। एक टाइम खाने का रखो।
नाश्ते का, दिन के खाने का और शाम का, जो रखना है एक रखो। अपनी सेहत का ख्याल करो। ये अल्लाह के महबूब की जो हदीस सुना रहा हूँ कि ईमान के बाद सबसे कीमती चीज़ इंसान की सेहत है। ऐसे लोग मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कोठियाँ, उनका बैंक बैलेंस, उनकी गाड़ियाँ, सब कुछ मौजूद है, लेकिन व्हील चेयर पे हैं, सेहत नहीं है। वो चल के मस्जिद तक नहीं आ सकते, चल के किसी गमी खुशी में शरीक नहीं हो सकते। क्या है भाई, अल्लाह की तरफ से आ जाए तो फिर तो एक अलग चीज़ है ना, लेकिन अपनी तरफ से अपनी सेहत का ख्याल करें, अपने बच्चों की सेहत का भी ख्याल करें। और जब बंदा बीमार हो जाए तो उन्हें पता कि उन तो खा सकता नहीं, तो एक सजे पल सेब पे हो सन अस्पताल, तो खब्बे पल अंगूर पे हो सन, ठीक है। उस बेचारे हूँ टूटी लगी है और नलकी लगी खुराक दी, तो बोतलें ड्रिपां लगियाँ, और जिस टाइम बंदा खाण के काबिल होता तो उसकी खिदमत करो यार। उस टाइम कोई अपने, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें कौन सा तरीका नहीं बताया। एक एक बात, एक हकीम आया मदीना मुनव्वरा में, काफ़ी ऐसा डेरा लगाए रखा, कोई मरीज उसके पास नहीं गया। वो कहने लगा यार क्या वजह है, मैंने बोर्ड भी लगाया शहर मदीना में, यहाँ बंदे बीमार नहीं होते। किसी ने कहा यहाँ कोई बीमार नहीं होता। कहने लगा क्या वजह है? जवाब दिया कि हमें अल्लाह के महबूब ने एक बात समझाई है। सरकार ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, फरमाया जब खाना खाओ एक हिस्सा रोटी के लिए है, एक पानी के लिए है, एक सांस के लिए छोड़ दो। 2 रोटियों की भूख है तो 1.5 खा के हाथ खींच लो, एक की भूख है तो आधी रोटी खा के हाथ खींच लो। मैं अक्सर लोगों ना फिर मज़ाहिया अंदाज होता ना, मैं वैसे गल कर रहा हूँ। लोग आते यार वज़न कम करना बड़ा मुश्किल काम है जी, कई जिम लाते हैं, कई जनाब फिर रनिंग करते हैं, कई वॉक करते हैं, तो मैं करना ये सारियां बाद दियां चीज़ां। सब तो मुश्किल काम जड़ा ना वो दस्तरखान तक खाना पे हुआ तो अपने आप में रोकना, ये सब तो मुश्किल काम है। इस तरह ही है ना। और यकीन माने आप, जो बंदा कम खाता है, कम सोता है, पैदल चलता है, अपनी वॉक उसकी रूटीन है, यकीन माने वो बंदा सबसे जनाब बेहतर बंदा है वो। और ज़्यादा खाना यार कौन सा कमाल है। लोग आप अक्सर देखते हैं शादियों पे, इन मामलात पे, वो 2 रोटियां ही जा तो जनाब 3 खा कर फिर उनको 7 अप ले आओ यार को हजम भी करनी। क्या अल्लाह के महबूब ने हमें यह तालीम दी है? सरकार ने फरमाया खाना थोड़ा भूख रहती हो तो हाथ खींच लो। तो उस नौजवान ने कहा हकीम साहब हम अल्लाह के महबूब के फरमान पे अमल करते हैं, हम कभी बीमार ही नहीं हुए। मैं अपनी बात करता हूँ, हमें अगर अभी खाना खाया है ना तो उठ के हो सकता है बाहर गए को देखा चंगी चीज़ पकी, किसी की कारी सभा हो जी जरा चेक तो करो, तो असल फिर चेक करो लग पौसा, तो फिर 10 मिनट बाद किसी की आया पकी, फिर चेक करो, फिर चेक चलते रहा सन, चेक भी करते रहा सन। और यार देखो सेहत से आगे कोई चीज़ कीमती नहीं है ईमान के बाद, तो अपनी सेहत का ख्याल करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत-तकबीरातुल ऊला युदरिकुहा माल मोमिन माल इमाम हुज्जतिन व उम्रा। फरमाया जब कोई नमाजी आके इमाम के साथ तकबीर ऊला में शरीक होता है, अल्लाह ताला उसको एक मकबूल हज और एक उम्रे का सवाब अता फरमा देता है। अत-तकबीरातुल ऊला युदरिकुहा माल मोमिन माल इमाम हुज्जतिन व उम्रा। इमाम के साथ तकबीर ऊला में जो नमाजी शरीक होता है, फरमाया उसको एक हज और एक उम्रे का अल्लाह सवाब अता फरमा देता है। अब इस हाजिर वक्त में आपको पता है कि हज का क्या रेट है, उम्रे का क्या रेट है, कितने मामलात हैं, और एक तरफ आप मैं तकबीर उला के साथ आके शरीक हो गए। कई नमाजी मस्जिद में आके वो पहले बैठे होते हैं लेकिन तकबीर उला उनकी फिर भी रह जाती है। कई लोग घड़ी को देख रहे होते हैं कि 2 मिनट रह गए जमात को, मैं 4 सुनते नहीं पढ़ सकूंगा, वो फिर भी सुनने की नीयत कर लेते हैं। हालांकि शरई मसला यह है कि आपने 1 रकत पढ़ ली है, आप दूसरी में खड़े हैं या दूसरी में आप बैठे हैं, उधर से जमात खड़ी हो गई, अब आप 2 बार ही सलाम फेर दो, आप जमात के साथ शामिल हो जाओ, ये आपके 2 नफल हो जाएंगे, बाद में आप सुनते अदा करेंगे तकबीर उला। ठीक है, यहाँ लोग ओ यार तू साफ सीधी कर, तुसी सरो वो बाहरों तक रहे तो अपनी तकबीर उला उन्होंने रह गई है। यानी क्या फायदा यह है, आप अपनी सफ़ों को पहले दुरुस्त करें, तकबीर उला का आप ख्याल करें। हालांकि हमारी कोशिश होती है कि यार अब यकीन माने कि हमारे लिए इतने मसाइल हैं कि अगर हम कभी जल्दी जमात खड़ी कर देना 2 बजे
तो जो बाद में आते हैं वो कहते हैं आज मौलवी साहब बड़े जल्दी सुनाए तो जनाब वेलन वाली जमात खड़ी कर ली। अगर 2-4 मिनट लेट हो जाए तो जो पहले आए होते हैं वो कहते हैं यार जमात टाइम पे खड़ा किया करो। अब हर बंदे को राज़ी रखना उसके ज़हन के मुताबिक बात तो नहीं हो सकती, लेकिन कोशिश ये होती है कि यार हमारी तरफ से